हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो वैल्यूज पुट होंगी उन वैल्यूज को पहले हमें निकालना सीखना होगा। तो हम उन्हें कहते हैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब फॉर्मूला कह सकते हैं। ठीक है, तो टिग्नोमेट्रिक है कुछ ऐसे फॉर्मूलाज जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं, अब हम उन्हें सीखने वाले हैं। तो उन्हें सीखना पड़ेगा बड़े ध्यान से। मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताने वाला हूं जो कि ऐसे क्वेश्चन पर अप्लाई होंगे जो कि हम करने वाले हैं। 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 3 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे उन्हीं फॉर्मूलाज से। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला बनाना बताऊंगा, उसके बाद में हम अप्लाई कर देंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को वो फॉर्मूला याद करने ही करने पड़ेंगे। वो थोड़े बड़े हो सकते हैं लेकिन याद तो करने पड़ेंगे हर कीमत पर। ठीक है, तो चलते हैं, सीखते हैं फॉर्मूला बनाना। ठीक है, सबसे पहला जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देखो हमारा होगा साइन की पावर 2 थीटा। ठीक है, जैसे कि यहाँ 63 दे रखा है तो यहाँ पर थीटा एंगल है। यहाँ पर थीटा एंगल क्या है हमारा, 63 है। यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 73 है। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर थीटा एंगल हमारा बना हुआ है। थीटा का मतलब है एनी कोई भी एंगल। ठीक है, साइन की पावर 2 थीटा, यहाँ पर कुछ भी एंगल हो थीटा में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी वैल्यू 1 ही होगी। इतना आप याद रखना, इसकी वैल्यू 1 ही होगी। या 73 हो, 83 हो, 23 हो, कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो, थीटा एंगल हमारा कुछ भी हो, लेकिन अगर ये दोनों इस तरह से दे रखे हैं तो इनकी वैल्यू 1 ही होगी। मतलब 1 बराबर इन दोनों के प्लस के बराबर ही होगा। याद रखना, इन दोनों में से हम कुछ भी रख सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसकी 3 कंडीशन या 2 कंडीशन हो सकती हैं। कैसे, देखो हमें साइन निकालना है तो हम निकालेंगे साइन की पावर 2 थीटा बराबर 1 इधर है, कॉस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 2 थीटा। ये हमारा एक एंगल बन गया। इसके अलावा एक और एंगल बन सकता है, जैसे कि हम कॉस निकालना चाह रहे हैं। अब कॉस की पावर 2 थीटा बराबर किसके होगा, 1 माइनस साइन की पावर 2 थीटा के बराबर। मतलब इसमें कोई खास बात थोड़ी करी हमने, साइन की पावर 2 थीटा प्लस कॉस की पावर 2 थीटा के बराबर 1 है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस निकालना है, तो साइन को उधर ले जाएंगे। अगर हमें साइन निकालना है तो कॉस को उधर ले जाएंगे। ये प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अभी बॉर्डर पार्ट जाकर माइनस हो जाता है ना, वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं, ये सब चीज़ हमें आती है। ये तीनों कंडीशनों में फॉर्मूला हमें दिख रहे होंगे। ठीक है, हमें जो भी निकालना रख देते हैं। इतना हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला क्या बन सकता है हमारा, अगला फॉर्मूला हमारा बन सकता है 1 प्लस टेन की पावर 2 थीटा बराबर हमारा हो सकता है किसके, सेक की पावर 2 थीटा के बराबर। यहाँ पर ये मत सोचना कि टेन का उल्टा कॉट ही आएगा, यहाँ कुछ भी आ सकता है, लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही आएगा। ये फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद करने ही करने पड़ेंगे। मैं आपको बनाकर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए आप लोगों को याद करना। ठीक है, देखो सेक की पावर 2 थीटा दे रखा है हमारा, ये पूरे के बराबर है। अगर हमें टेन निकालना है तो देखो टेन भी ईजी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 जो है सेक के माइनस में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा सेक की पावर 2 थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 इधर प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सेक हमने निकाल दिया, टेन हमने निकाल दिया। अगर हमें 1 निकालना है तो 1 बराबर होगा, क्या होगा, सेक की पावर 2 थीटा माइनस टेन की पावर 2 थीटा के बराबर। भाई ये जो 1 है इसके बराबर में जो इधर ये जाएगा तो सेक के बाद में जाके माइनस का हो जाएगा। ये तीनों कंडीशनों में हमारा फॉर्मूला यहाँ पर भी बन जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, एक और सीरीज इसकी सीख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन पर चलेंगे और इसी के आधार पर ये होगा और आप खुद करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे कॉट रह गया अभी हमारा, ठीक है ना, कॉट की पावर 2 थीटा होगा हमारे प्लस 1 बराबर किसके, ये होगा हमारा कॉसेक के बराबर। ठीक है, कॉसेक की पावर 2 थीटा, मतलब कॉसेक की जो वैल्यू होगी वो होगी कॉट की पावर 2 थीटा प्लस 1 के बराबर। अब हमें कॉसेक तो पता चल गया, अब हम निकालते हैं कॉट को। देखो कॉट को निकालेंगे तो वेरी वेरी इजी हो जाएगा। देखो कॉट की पावर 2 थीटा तो है ही हमारा, ये इक्वल टू के बाद में ये 1 कॉसेक के बाद में जाके माइनस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ इस तरीके से लिख दूंगा, कॉसेक की पावर 2 थीटा माइनस 1 हो गया ना बराबर। कॉसेक की वैल्यू ऐसे हो गई, कॉट की वैल्यू ऐसे हो गई, दोनों तरीके से वैल्यू हो गई। लेकिन अगर ये हमें 1 के बराबर दिखाने हैं तो कॉसेक तो जहाँ है यहीं रहेगा और ये जो कॉट है इधर जाकर माइनस हो जाएगा ना, सिंपल। देखो ऐसे करेंगे हम, कॉसेक की पावर 2 थीटा माइनस कॉट की पावर 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। हमारी देखो कितनी सीरीज बनी है, 3 की ये वाली सीरीज है, 3 की ये वाली सीरीज है, 3 की ये वाली सीरीज है। दोस्तों हम सीख चुके हैं आइडेंटिटीज, मतलब फॉर्मूला हम सीख चुके हैं बनाना। अब हम चुटकियों में सॉल्यूशन करेंगे, देखो कितना आसान हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, करना हमें कुछ भी नहीं है, हमें इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू चेंज करनी है। हमें वैल्यू मतलब फंक्शन चेंज करने हैं, इन दोनों में से किसी एक का तो कर देते हैं। इक्वल टू हो जाएगा, साइन क्या है हमारा, कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर। तो मैं लिख दूंगा कॉस की पावर 2, पावर 2 तो आएगा ही आएगा, 90 माइनस थीटा क्या है हमारा 63, आ गया ना, डिग्री है ये भी, प्लस
साइन हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, क्योंकि हमें दोनों में से किसी एक की वैल्यू चेंज करनी है। अब नीचे वाले में भी ऐसे करेंगे, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू चेंज करनी है। किसकी? इसकी कर देते हैं, लिख दो। इसकी हो जाएगी हमारी साइन के बराबर, ठीक है। तो ये होगी हमारी साइन की पावर 2 थीटा। थीटा की जगह पर हमारा क्या आ गया यहाँ पर भाई, थीटा एंगल तो है ही ना, ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 17, क्योंकि थीटा एंगल हमारा 17 है, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा कॉस की पावर 2, 73 है हमारा यहाँ पर। हो गया ना पूरा क्लियर? क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों में से किसी एक की वैल्यू चेंज करनी है। अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉस की पावर 2, इसमें से इसको माइनस करना है। देखो 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ बचा 8 में से 6 गया, 2 बचेगा, 27 डिग्री। यहाँ पर हो गया साइन की पावर 2 27, ठीक है। ये पूरा हो गया हमारा। यहाँ पर हमारा 73 ही बचेगा, माइनस करके देख लो आप, इतना ही बचेगा। यहाँ हमारा हो जाएगा 73 प्लस यहाँ हो जाएगा जी कॉस की पावर 2 73, इतना हो गया। हमें पता है कि कॉस की पावर 2 थीटा प्लस साइन की पावर 2 थीटा बराबर 1 के बराबर होता है। तो ऊपर 1 आ गया, नीचे भी ये हमारे 1 के बराबर होता है, यहाँ 1 आ गया। 1 से 1 हमारा कट जाएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर था। बेहतर तरीके से आप सीख गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई कमी रह जाती है ना, इस वीडियो को वापस से रिपीट करिए, फटाफट से देखिए स्पीड में, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं ये आगे क्वेश्चन में अप्लाई होंगे, तो जिसका जो सेकंड पार्ट है वो आप होमवर्क में करेंगे, वो भी सेम टू सेम हो जाएगा। फॉर्मूलाज आप सीख चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।